तो दोस्तों यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने शामिल किया हुआ है जो कि डिफरेंट लेवल के हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित हैं। जितने भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकते हैं इससे, या जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है, वैसे टाइप के हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों आपको इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका बड़े आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ समझते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि सवाल दी क्या गई है। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम दी गई है, ये आपसे बताया गया है आपको। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या कहा गया है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना दी गई है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रोटॉन है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, हम इस टाइप का एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं वो इससे भी थोड़ा से हार्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो कुछ दिया गया था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। आप लोग जानते होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए होता है ρ=QL, यही फार्मूला आपका बनता है। अगर इसको हम सही तरीके से डिफाइंड करें तो होता क्या है, ρ होता है 2 यहाँ पे देखेंगे ρ होता है Q×2L। ध्यान देंगे यहाँ से, इस चीज को अगर आप अलगाएंगे नहीं तो ऐसी सवालों में 100% आप गलती कर बैठेंगे। ध्यान दीजिए क्या होता है कि यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाया जाता है। डिफिनीशन में आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कि जब दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके द्वारा जो निकाय बनता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे आप तो क्या बनेगा, ये होता है आपका ρ=Q×2L। ठीक, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको 2L से ही दर्शाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका इतना बना हुआ है। आपसे यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यहाँ पे पहली बात आपका यहाँ पे ये है कि Q यानी कि आवेश चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमको चाहिए। इस सवाल में केवल एक चीज़ दिया गया है, ये दिया गया है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, लेकिन Q का मान क्या इसमें दिया गया है, ऐसे तो कहीं पे लिखा नहीं गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा से ध्यान देंगे तो आसानी से Q का मान भी हमें मिल सकता है। क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखेंगे कि आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो इस हिसाब से हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे आवेश की मात्रा समान होती है, केवल चिन्ह अलग अलग होते हैं बस। तो इसमें हम जानते हैं कि आवेश जो होता है Q1, या हम इसको Q मान सकते हैं, Q इक्वल आवेश होता है -1.6×10⁻⁻19 कूलाम। वहीं यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है इस पे भी यही आवेश होता है, लेकिन ये आपका प्लस में होता है। इतना हम यहाँ पे ले लिए। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि आवेश आपका वैसे ही पता चल गया, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस तो पहले से दी गई थी। तो हम चलते हैं यहाँ पे निकालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो Q का मान देखिए, दोनों में से कोई भी आवेश लिया जा सकता है, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ से कोई भी आवेश ले लेंगे, चिन्ह हमको नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 2L का मान देखेंगे कितना दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.53
एंगस्ट्राम। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगस्ट्राम के स्थान पे 10⁻10। तो इसी को सॉल्व कर देना है। अब देखिए क्या बनेगा। यहाँ सबसे पहले आसान तरीका लगाते हैं। आसान तरीका के लिए आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम इसमें ले जाके जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका 53 यानी 53। यहाँ पे माइनस को जोड़ दिए हैं तो 10⁻−12 ये हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई आसानी से आप कर सकते हैं। 16×3 48, 16×5 80, 4 84 इतना बनेगा जाके। अब देखेंगे टोटल घात आपकी कितना बन गई। यहाँ 20 + 12 देखेंगे तो -32 इसकी टोटल घात बन गई है। अब इसमें से आप इसको आसानी से हल करने के लिए आप चाहें तो ये 2 घात इसमें से उतार के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 8.48 10⁻−30 हो जाएगा। इतना आपका ये हो जाता है। अब इसकी इकाई की बात की जाए तो इकाई क्या होती है? इकाई को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये Q आपका आवेश है, 2L क्या चीज़ है? ये दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक आप लोग जानते हैं मीटर होता है, वहीं आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो सिंपल दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़? कूलाम मीटर। ठीक, ये हो गया इसकी इकाई। तो ये संपूर्ण तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो कि इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, लेकिन इससे थोड़ा से वो हार्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड मॉडल है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 है, थोड़ा से अलग टाइप का मॉडल है। जैसा हमने अभी देखा उससे ये कुछ हट के सवाल दी गई है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में तो क्या कहा गया है? हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻−30 कूलाम मीटर है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो कहा गया है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका देखेंगे तो बिल्कुल अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी आपका HCl है। तो HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम जानते हैं रो से दिखाया जाता है। तो दिया गया रो इक्वल 3.4 × 10⁻−30 कूलाम मीटर ये दिया गया है आपके पास। कहाँ किया गया है? H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे तो HCl ये दोनों आपके विस्थापित होते हैं, तो इनके बीच कितना दूरी बनेगी वही हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को 2L से दिखाया जाता है। तो आप लोगों को एक बात ये पता होगी कि यहाँ पे जो रो इक्वल फार्मूला आपका बनता है वो 2 या इसको हम लिख सकते हैं Q × 2L यही बनता है। तो इसी हिसाब से क्या है यहाँ पे हम लेके चलेंगे। देखिए हमको यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है? ये विस्थापन निकालना है, 2L का मान हमको निकालना है। लेकिन आपके पास यहाँ पे यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिया गया है लेकिन आवेश नहीं पता है। फिर से यहाँ पे आवेश आपका नहीं पता है। तो आवेश हम निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे H और Cl, ध्यान दीजिएगा HCl क्या है? HCl ऐसे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब ये टूटता है तो H+ में Cl- में डिवाइड होता है। इस तरीके से ये आयन में बदल जाता है। जब ये आयन में बदल गया तब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, तभी तो ये बना आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? +1 आवेश है। एक आवेश प्लस का है। प्लस किसका होता है आवेश? आप जानते हैं प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, यानी 1 प्लस है इसका मतलब 1 प्रोटॉन है। जब 1 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? देखेंगे तो इसका आवेश होता है +1.6 × 10⁻−19 कूलाम। वहीं इसका आवेश कितना होता है?
इसका आवेश भी होता है माइनस में 1.6 10 घाते -19 कूलम। तो ये आपका प्रोटॉन के लिए इतना आवेश हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश इस पे है, जो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया है उसकी वजह से इतना आवेश बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रो का मान हमको पहले से दिया गया था, आवेश हमको यहाँ से पता चल गया है। तो आप निकालना क्या है, इनके बीच का विस्थापन निकालना है। विस्थापन मतलब 2L का मान निकालना है, ना कि आपको यहाँ से AL का मान निकालना है। L का मान नहीं निकालना है, 2L का मान निकालना है टोटल, इतना ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2L इज इक्वल बनेगा क्या चीज़, रो बटे आपका हो जाएगा Q। जहाँ से कि हम देखेंगे 2L इक्वल यहाँ इसका मान दिया गया है, कितना दिया है 3.4 गुणे 10 घाते -30 बटे में देखेंगे तो Q का मान चाहे इसको उठा लें चाहे इसको उठा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक आवेश हम लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1.6 10 घाते हो गया -19। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। अब देखेंगे काटना है हमको, पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे। जब पॉइंट से पॉइंट हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34/16 और गुणे यहाँ पे देखेंगे तो 19 घात इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो अंश पे कितना बचेगा, अंश पे बचेगा आपका जाके 10 घाते -11, इतना बचा। अब आगे देखिए, इसको हम काटना चाहें तो आसानी से काट सकते हैं। ये आपका 16 दूनी 32 हो गया, 2 दशमलव यहाँ पे देखेंगे 16 दूनी 32, 2 अभी आपका शेष बचा हुआ, 2 में हम जब दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ाएंगे तब 20 हो जाएगा, जिसमें हम 16 से भाग देंगे तो 16 एकन्ने 16 आ गया। यहाँ पे 10 घाते -11 इतना आएगा। आप जानते हैं 2L क्या है, लंबाई है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई आपकी मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 2.1 गुणे 10 घाते -11 मीटर। तो ये था आपका इसका सेकेंड मॉडल, जो कि थोड़ा से अलग था पहले वाले क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।